सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पक्षी परिवार उत्तराखंड से शिक्षक दिनेश चक्रवर्ती, नंदपुर, कोलवाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। आज मैं आपके सामने रहा हूं कि गौरैया के जो नेस्ट है उसको हम किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ये कह सकते हैं टेलीफोन के खंभे में बहुत वर्षों से 10-12 साल से ज़्यादा हो गए इसको लगाए हुए, तो एक नेस्ट लगा हुआ है। क्योंकि नेस्ट कई बार क्या होता है, बारिश में जब भीग जाता है तो हर साल इसको चेंज करना पड़ता है। इसके ऊपर से मैंने जो नेस्ट बना रखा है उसके ऊपर से मैंने एक टीन, इसकी सुरक्षा के लिए टीन के ये चादर लगा रखा है। और इसके आगे मुख्य रूप से जो होता है घोंसले का प्रोटेक्शन यानी एक जाला आगे से फिट कर रखा है। और इस जाले में गौरैया के आने और जाने के लिए दो छोटे छोटे मार्ग बना रखे, जिसमें गौरैया के अतिरिक्त अन्य कोई भी परभक्षी पक्षी इसमें न जा पाए। और इसमें आगे देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये टेलीफोन के खंभे में है तो निश्चित तौर से दूर से इसके घोंसले में कौवा हो गया, टीपाई हो गया, सिकराबाज हो गया, या मौक हो गया, या ब्रह्मी मैना हो गया, इसकी नज़र तुरंत पड़ेगी, या हुडूद का नज़र तुरंत पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंडे बच्चों को, इसके घोंसले को नुकसान पहुंचाने के लिए समय समय पर आएगा। तो जाला लगने के कारण से वो कई बार आता है, लेकिन क्या होता है, इसको जब वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता, जा नहीं पाता, तो इसकी ओर फिर नहीं देख पाता, दोबारा नहीं आ पाता कि मैं बार बार देखूं। उसको पता है इसमें जाला लगा है तो दूरी से देखता चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसके अंदर अपने चोंच को या मुंह को नहीं डाल सकता, यहाँ से मैं अंडे नहीं खींच सकता या बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाता। तो इस कारण से ये सुरक्षित होता है। इसमें देख रहे हैं कि इस वाले नेस्ट बॉक्स जो लगे हैं इसमें 5 बच्चे, 3 बच्चे नीचे जाला में हैं और एक बच्चा मुंह निकाले, एक अंदर है। मतलब 2 बच्चे आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद कि 2 बच्चे ऊपर से चोंच निकालेंगे, 3 या 5 बच्चे इसमें गौरैया के हो रखे हैं और 5 क्या है, सुरक्षित है। इस जाला का मुख्य फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो इसके अंडे बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे जब तक उड़ेंगे। उसके बाद कभी क्या होता है कि घोंसले से अंदर से नेस्ट से प्लाई का जो नेस्ट है वहाँ से जब गौरैया का बच्चा बाहर निकलता है तो तुरंत बाहर नहीं निकल पाता एकदम से, और वहीं पर जाल में सभी बच्चे 2-3 बच्चे जो है 1-2 दिन के लिए बैठे रहते हैं या 1 दिन के लिए बैठे रहते हैं। उसके बाद ऊपर से देखता है कि मेरी माँ कहाँ से बाहर आ रही है, जा रही, तो वहाँ से ये सारे बच्चे एक एक करके माँ के साथ बाहर निकल जाते हैं। और यदि हमने जाला ना लगाया होता तो क्या होता है कि ये लंबे चोंच करके माँ को देखते हैं, उड़ते हैं, वहाँ से तुरंत शीघ्र निकल जाते हैं और माँ के साथ इधर उधर चले जाते हैं। तो एक बच्चा एक बार निकला, दूसरा बच्चा दूसरी बार, लेकिन माँ की नज़र नहीं पड़ता, इनके पिता की नज़र नहीं पड़ता, जिसके कारण से इनकी सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता। कोई भी परभक्षी इनको तुरंत अपना शिकार बना देती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह है कि गौरैया दूर से भी अपने बच्चों को देख रही है कि जाल में मेरे बच्चे बैठे हुए, जहाँ भी उसकी नज़र पड़ी रहती है तुरंत चारों तरफ, क्योंकि ये आसानी से दिखाई दे रहा है। और बच्चे भी देखते हैं कि मेरी माँ किस ओर बैठी है, इसलिए। और यहाँ पर यह है कि तुरंत जाला में तुरंत ही ये बच्चा नहीं निकलता है, पहले देखता रहता है, रीड करता रहता है कि किस रास्ते जाना है, कहाँ से जाना है, तो आसानी से धीरे धीरे निकल के सारे बच्चे एक साथ निकलते हैं इसमें। तो इस कारण से बच्चे सुरक्षित रहते हैं। और एक निश्चित समय के बाद जब ये निकलेंगे तो ये उड़ने में सक्षम होते हैं, लंबी उड़ान भरने में सक्षम होते हैं, और परभक्षियों की नज़र भी इन पर आसानी से नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी बड़ी झाड़ी में चले जाएंगे। और जब उड़ान भरेंगे माँ के साथ तो निश्चित तौर से इनके जान के जोखिम भी कम पड़ा रहता है। कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा जो उड़ नहीं पाता है या कम उड़ पाता है, तो आसपास हमारा वातावरण ऐसा हो गया कि झाड़ियाँ नहीं है, तो इस कारण से परभक्षी जो पक्षियाँ होती हैं इनकी नज़र तुरंत पड़ जाती है या उनका अपना आसानी से इनको भोजन बना देती है। जैसे कि यहीं पर बगल में कौवा का घोंसला, तो कौवा कई बार आता है लेकिन इनका शिकार नहीं कर पाता। आप भी यदि अपने घर के आसपास गौरैया पक्षी या किसी पक्षी का संरक्षण का कार्य कर सकते हैं, गौरैया का कार्य, तो आप इस प्रकार से जालादार नेस्ट बॉक्स लगा सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं कई वर्षों से, ये कह सकते मुझे 27 साल गौरैया संरक्षण का कार्य करते होंगे हैं और ये जाला लगाते हुए मुझे इस समय लगभग 8-9 साल हो गए हैं। तो आप भी इसी तरह से कार्य करें। सेव नेस्ट सेव बर्ड के अंदर। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को